आज हम लोग एकीक नियम के बारे में पढ़ेंगे। एकीक नियम को इंग्लिश में यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। ये एक विधि है, एक तरीका है। गणित में तो बहुत सारी विधियां हैं सवाल बनाने के लिए, लेकिन एकीक नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान तरीका है जिसके द्वारा हम मैथ के प्रश्न, गणित के प्रश्नों का हल करते हैं। एकीक नियम नाम से ही है, एकीक माने एक माने पहले हम एक चीज़ का, वस्तु का मूल्य निकालते हैं, किसी भी एक चीज़ का, तब फिर अधिक या कम का निकालते हैं। इसमें मुख्यतः 5 तरह के सवाल होते हैं। सवाल जो है संबंधित होगा, पहला जब एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो, एक वस्तु का मूल्य दिया रहेगा और अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालने कहेगा। पहला परिस्थिति ये होती है। प्रश्न होगा ऐसे कि एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 10 कलम का दाम ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न अगर दिया रहे, एक कलम का दाम 5 रुपया दिया हुआ है, 10 कलम का निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 गुना 10 50 रुपये। ये सबसे आसान हुआ, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान प्रश्न जो है इस विधि में इस तरह का प्रश्न होगा। एक प्रश्न एक चीज़ का, किसी एक चीज़ का, एक किताब, एक वस्तु, एक कोई भी चीज़ का दिया रहेगा मूल्य और अधिक 2, 5, 3, 4 संख्या का निकालने कहेगा, तो सबसे आसान है, हम लोग क्या करते हैं, सीधा गुना कर देते हैं उसको। दूसरा सवाल जो है, एक व्यक्ति का काम करने का स्थिति दिया है। स्थिति में एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करता है तो 2 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, इस तरह का। तो वहाँ क्या हो जाता है, एक व्यक्ति 5 दिन में किया तो 2 व्यक्ति उसके कम, आधा दिन में करेगा, क्योंकि काम अगर बड़े व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो काम का समय जो लगता है वो घट जाता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा तरह का प्रश्न जो होगा वो, यदि अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात हो। क्या है अधिक वस्तु, जैसे मान लीजिए एक पैकेट कलम का दाम 50 रुपया है तो एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पैकेट में अब कलम कितना है, तो मान लीजिए 10 कलम दिया हुआ, एक पैकेट में 10 कलम है, तो 10 कलम का मूल्य कितना दिया, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है। हम लोग एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे 5 रुपया। अब हमको मान लीजिए 5 कलम 7 कलम जो कहेगा हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरह का भी सवाल हो सकता है। चौथा प्रकार है काम और समय की स्थिति में। क्या है काम और समय, मान लीजिए कहता है कि कोई काम एक व्यक्ति 5 दिन में करता है तो 2 व्यक्ति कितना दिन में करेगा। तो जैसे व्यक्ति का संख्या बढ़ेगा तो समय की संख्या घट जाएगी, अगर समय बढ़ता है तो व्यक्ति की संख्या घट जाएगी। मैंने ये व्युक्त अनुक्रम अनुपाती है, मैंने एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ेगा। खाद्य सामग्री और व्यक्ति की संख्या, सवाल इस तरह का किताब में भी है। जैसे कि हम लोग सवाल बता रहे हैं, एक विद्यालय में 120 बच्चे के लिए 20 दिन का अनाज था। 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितना दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा। तो इस तरह का सवाल होगा। तो मैंने अनाज, बच्चे की संख्या बढ़ने के साथ क्या होगा, अनाज का जो मात्रा है वो घट जाएगा और वो कम दिन तक चलेगा। तो इस तरह का सवाल हल करने के लिए हम लोग एकीक नियम का उपयोग करते हैं। अब सवाल हम लोग बनाएंगे कैसे, जैसे कि ये झारखंड बोर्ड का किताब मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं। झारखंड बोर्ड का कक्षा 7वां का ये पुस्तक है और इसका पहला प्रश्नावली 7.1 में पहला सवाल है, 6 किलो चीनी का मूल्य, 6 केजी चीनी का मूल्य दिया हुआ है। 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 216 रुपया है। तो 9 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, 9 केजी चीनी का मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 केजी चीनी का मूल्य निकालेंगे, फिर 9 केजी चीनी का मूल्य यहाँ से निकालेंगे। 36 रुपया आता है 1 केजी चीनी का मूल्य। हम लोग 216 को 6 से भाग देंगे, 1 केजी चीनी का मूल्य आ जाएगा 36 रुपया। फिर 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा, 36 गुना 9, इसको गुना कर 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 32, इतना रुपया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे।
ये पहला सवाल था। इसी तरह से सवाल 2 नंबर में है, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूँ पीसता है, उसे 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा, बन जाना चाहिए। तीसरा सवाल है, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, 15 कलम का मूल्य कितना होगा। अभी हम बता रहे थे कि 50 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया, 1 कलम का मूल्य निकाल लेंगे। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल है, 4 नंबर सवाल आपके किताब का है, मेघा को प्रतिदिन 27,000 वेतन मिलता है प्रति माह, 1 महीना का वेतन 27,000 रुपया है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उस माह में कितना वेतन मिलेगा। किसी माह, हम लोग माह में 30 दिन लेते हैं, 30 दिन का वेतन दिया हुआ है 27,000 रुपया। 1 दिन का वेतन निकाल लीजिए पहले, 27,000 को भागा देंगे 30 से, 900 रुपया। 6 दिन वो अनुपस्थित रहती है तो कितना दिन गई काम पे, 30 माइनस 6, तो वो 24 दिन गई काम पे, तो 24 दिन में कितना वेतन मिलेगा, 24 गुना 900 कर दीजिए, इतना रुपया उसको वेतन मिलेगा। इस तरह का सवाल है। अनाज वाला सवाल में हम लोग चलते हैं जहाँ दिक्कत बुझाएगा आप लोग को। हाँ, 9 नंबर सवाल, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। 15 आदमी 40 दिन, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। 24 आदमी मिलकर उसे कितने दिन में करें, 15 आदमी 40 दिन में, एक आदमी कितना दिन में काम करेगा, 40 गुना 15 दिन में, क्योंकि आदमी का संख्या घटेगा तो दिन की संख्या बढ़ जाएगी। तो 24 आदमी कितना दिन में करेगा, 40 गुना 15/24। इसको काटिए, 4 से 6 बार में, 4 से 10 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से 5 बार में, 25 दिन में, 25 दिन में पूरा कर देगा 24 आदमी। ये सवाल था 9 नंबर। फिर है अनाज वाला, जो हम 16 नंबर सवाल है इस किताब का। एक विद्यालय में 120 बच्चे के लिए 20 दिन का अनाज था। 120 बच्चे, ये सवाल है आपका 16 नंबर। 120 बच्चे के लिए 20 दिन के लिए अनाज है, ठीक है। 120 बच्चा 20 दिन के लिए। अब क्या कह रहा है, 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए, तो 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद क्या हुआ, 8 दिन के बाद क्या हुआ, 120 बच्चे का अनाज कितने दिन के लिए रहेगा, तो 20 माइनस 8 घट जाएगा, 12 दिन के लिए रहेगा। 12 दिन के लिए अनाज था, 120 बच्चा का अनाज 12 दिन के लिए। एक बच्चा का अनाज कितना दिन हो जाएगा, 112 गुना 120, और इसमें कितना बच्चा और जुट गया, 40 बच्चा, तो ये हो गया कितना, 160 बच्चा के लिए कितना दिन के लिए अनाज होगा, 120 गुना 12/160। इसको काट देंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, कितना दिन के लिए अनाज रहेगा, 9 दिन के लिए। तो इस तरह से सवाल हम लोग एक एक नियम में बनाते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर समझने में कहीं दिक्कत है तो उसको फिर से पूछिएगा।